देखना 7 टेक्निक्स बताई कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की। इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक हमने देखी है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी के अंदर हम एक ऐसा पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं जिसके ऊपर हमें शक है दैट इस टिश्यू के अंदर कैंसर हो सकता है, वो टिश्यू हम बॉडी के बाहर निकालते हैं। देन वो जो टिश्यू हमने बॉडी के बाहर निकाला, यहां तक की प्रोसीजर को बोलेंगे बायोप्सी। देन क्या करते हैं, ये जो पीस ऑफ टिश्यू बाहर निकाला, इसके थिन स्लाइस प्रिपेयर करते हैं। देन उसे स्टेन किया जाता है एंड उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है एंड देन पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं दैट इसके अंदर कैंसर है या नहीं। इस टेक्निक को बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। सो ऐसा पीस ऑफ टिश्यू जिसके ऊपर हमें शक है दैट ये पीस ऑफ टिश्यू में कैंसर हो सकता है, वो पीस ऑफ टिश्यू को बॉडी के बाहर निकालना, बायोप्सी। फिर ये पीस ऑफ टिश्यू के थिन सेक्शंस को प्रिपेयर करके उसे स्टेन करके उसे बॉडी के अंदर मतलब है या नहीं कैंसर, ये पहचानने के लिए उन पर्टिकुलर थिन स्लाइसेस को स्टेन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, इसे बोला जाता है हिस्टोपैथोलॉजी। ये हिस्टोपैथोलॉजिस्ट करते हैं, मतलब पैथोलॉजिस्ट सिंपली। ठीक है, अब होता क्या है, नॉर्मल बॉडी सेल एंड जो कैंसर सेल होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, प्रॉपर्टीज अलग होती है। इसके बेसिस के ऊपर पैथोलॉजिस्ट एग्जामाइन करते हैं दैट कैंसर है या नहीं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट टेक्निक होती है ब्लड एंड बोन मैरो एनालिसिस। इसके अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट जो सीबीसी होती है, ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है एंड अगर ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर लैक्स में चला गया, एबनॉर्मल या फिर इमेच्योर डब्ल्यूबीसी होता है ये, इनका नंबर अगर लैक्स में चला गया, इसका मतलब हाई चांसेस है दैट वो पर्टिकुलर पेशेंट को ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर लैक्स में चला गया तो। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज जनरेट करना, ये इन तीनों टेक्निक का काम होता है। अलग अलग लेवल्स की, अलग अलग रेजोल्यूशन की इमेजेस ये जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीटी स्कैन एंड एक्सरे की, तो इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से इमेजेस जनरेट होती हैं। वेयर एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से इमेज जनरेट होती है। इसीलिए एमआरआई को कंसिडर सेफ किया जाता है, मतलब सेफ कंसिडर किया जाता है। क्यों? बिकॉज एमआरआई के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कंपैरेटिवली सेफर होते हैं एज कंपेयर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, सो ये टेक्निक जनरली सेफर है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग टेक्निक्स। ठीक है, बिकॉज इनका वर्किंग प्रिंसिपल तो एक यही है, मतलब उनका काम जो है, मोटिव ये तो यही है दैट इनको इमेज जनरेट करनी है, बट अलग अलग वे के होती है। ये तीनों की जो इमेजेस होती है ये सेम नहीं होती, ऐसा मान लो क्वालिटी अलग होती है। उसके बाद एंटीबॉडीज को यूज करना कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अंदर हम बाहर से आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज को डालेंगे। ये एंटीबॉडीज टैग की तरह काम करती हैं, यानी बताती है हमारे बॉडी के अंदर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस है या नहीं। अगर है, इसका मतलब कैंसर है।